नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पति का इनकम अगर कम है तो बचत आपको कहाँ कहाँ और कैसे करना चाहिए। आप लोग वीडियो को अच्छे से देख ले। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए, पति चाहे कम पैसा कमाए या फिर ज़्यादा कमाए, अगर फिजूल पैसा अगर खर्च करती हैं तो वो पैसा कभी भी आपका बच नहीं सकता है। यानी अगर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पैसा आप ज़रूर खर्च करें, लेकिन जहाँ कम खर्च में भी वो कार्य हो जाता है तो ध्यानपूर्वक उस चीज़ को वैसे ही खर्च करना चाहिए। तो हर चीज़ के बारे में आप लोग वीडियो को देखिए। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पति के पैसे की बचत कहाँ कहाँ आपको करना चाहिए। सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें, देखिए खान पान अच्छे से ज़रूर करें, क्योंकि देखिए अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं यही बीमारी का घर हो जाता है और कहीं ना कहीं इसी से पैसा भी बहुत ज़्यादा फंस जाता है। तो इसीलिए अच्छे से खाना पीना चाहिए, लेकिन साथ ही खाना उतना ही बनाएं जितना की ज़रूरत है। अगर आपके घर में 10 रोटी की ज़रूरत है, आप 10 ही बनाएं। 15 अगर बनाती हैं तो हो सकता है आप 5 फेंक दें, या फिर उतना ही सब्जी बनाएं जितना ज़रूरत है। अगर बच जाता है, जैसे सुबह का बच गया, तो शाम को कोशिश करें फ्राई वगैरह करके आप लोग खा लें। कुछ आप हल्का में बना सकती हैं। तो खान पान उतना ही बनाएं जितना कि आप लोग खा सकती हैं। बहुत ज़्यादा स्टोर करके आज का भी स्टोर कर लिए, रात का भी स्टोर कर लिए, अगले दिन का भी स्टोर कर लिए, फ्रिज में एक लाइन से स्टोर करके रखे हुए हैं, और एक दिन ऐसा होता है 2-3 दिन के बाद कि हम लोग फेंक देते हैं। तो कहीं ना कहीं यही फिजूल खर्च है। तो इसका बचत आप लोग ज़रूर करें। जितना खाना है उतना ही बनाएं, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करें, पानी की बचत। कहीं ना कहीं बोरिंग है या फिर नल का पानी है, सप्लाई का पानी है, जब भी पानी आप चलाती हैं तो उसका इलेक्ट्रिक बिल भी लगता है। तो पानी को उतना ही खर्च करना चाहिए जिससे कि फिजूल पानी जो है बहाते आपको नहीं रहना है कि कम ही पैसा लग रहा है चलो ऐसे ही कर लेते हैं, या फिर पैसा नहीं भी लगता है तो भी पानी की बचत आपको ज़रूर करना चाहिए। कहाँ कितना कैसे खर्च करना है टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए पानी की बचत करें। पानी को फिजूल जो है आपको नहीं बहाना चाहिए। वैसे भी पानी बहाना फिजूल का अपने आप में कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि दोष लगता है, और इससे एक तो कहा जाता है ना, जल ही जीवन है। तो पानी की बचत आप लोग ज़रूर करें। तीसरे पॉइंट की बात करें, देखिए बिजली। अगर आपको जिस रूम में बहुत सारा ऐसा है कि 4-5 रूम है, एक रूम में फैन चल रहा है, एक रूम में एसी चल रहा है, हम कहीं और है, किचन में है, और वो चलता ही रह रहा, तो कहीं ना कहीं बिजली का खपत मतलब कहाँ नुकसान ही हो रहा, और इसी से कहीं ना कहीं आपका बचत भी हो सकता है। तो जितना जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप लोग यूज़ ज़रूर करें, और जिस रूम में नहीं है तो फिजूल का पैसा जो है फ़ैन हो या फिर एसी हो, ये सब चलाकर आपको नहीं रखना है, ठीक है। इंडक्शन का काम हो गया है तो आप स्विच वगैरह बंद कर दें। आयरन का काम हो गया तो स्विच बंद कर दें। गीज़र इस्तेमाल कर लिए तो स्विच बंद कर दें। हर जगह आपको इस तरीके से बंद करके ही रखना है, ठीक है। तो ये भी इसी से भी आप जो है बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि देखिए अगर बच्चा 1, 2, 3, 4 क्लास में है तो ट्यूशन अगर आप चाहें तो आप ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। आगे भी अगर आप चाहती हैं तो ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। देखिए फिजूल पैसा जो है इसी तरीके से खर्च होता है। अगर आप चाहें तो 10 तक भी पढ़ा सकती हैं, और अगर बच्चा जो होता है कि माँ से नहीं पढ़ता तो कम से कम 4 क्लास तक तो बच्चा आपसे पढ़ेगा ही। तो इसीलिए ज़रूरत जहाँ है वहाँ ट्यूशन ज़रूर लगाएं। जहाँ ज़रूरत है डांस सिखाएं, जो भी सिखाना सिखाएं, लेकिन जैसे अगर आपसे संभव है तो ट्यूशन का पैसा जो है आपका बचत हो सकता है। ऐसे भी आप जो है बचत कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि देखिए बहुत से लोग जो है चना खरीद लिए, मटर खरीद लिए, स्टोर रख लिए, फिर अगले महीने जब वो राशन पानी खरीदते तो उनको याद ही नहीं रहता है कि राशन पानी में क्या घटा है और क्या खरीदना है। इस तरीके से स्टोर करते रहते हैं, और जो पुराना वाला सामान है वो एक दिन जो है धीरे धीरे उसमें कुछ सूड़ा वगैरह, पिल्लू वगैरह लग जाता है। तो इसीलिए जितना सामान है पहले उस चीज़ को ख़त्म कर ले, उसके बाद जो है आपको राशन पानी लाना चाहिए। ले लेकर जो है स्टोर आपको नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं इससे भी आप बचत कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखिए अगर साड़ी कपड़ा अगर ज़रूरत है तो ज़रूर आप लोग खरीद लें, लेकिन अगर नहीं है इसके बिना भी आप गुजारा कर सकती हैं। बहुत सारे हम लोग होता है कि स्टोर जितना भी साड़ी वगैरह कहते हैं पहनता कौन है, अलमीरा पहनता है, बॉक्स पहनता है, सूटकेस पहनता है। इसलिए साड़ी को आप लोग चेक करते रहेंगे कौन सा साड़ी यूज़ वाला है, कौन सा महीना या 2-2, 3-3 महीने में भी बॉक्स वाला साड़ी आप निकाल कर अलमीरा में रख दें, जो कि सामने भी रहेगा और आप पहन सकती हैं। फिर उस साड़ी को कुछ दिन के बाद आप रख दें, फिर दूसरा साड़ी आप निकाल कर रख सकती हैं। इस तरीके से नज़र के सामने आपका साड़ी भी रहेगा और साड़ी का इस्तेमाल भी आप करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास तो साड़ी ही नहीं है। और तीज वगैरह के बात किया जाए तो देखिए जो साड़ी होता है शादी वाला, उससे भी जयमाल वाला साड़ी, यानी जिससे हमारा शादी हुआ होता है वो साड़ी का इस्तेमाल भी हम लोग
वट सावित्री का व्रत में या फिर तीज व्रत में भी कर सकती हैं। अगर आपका लेन देन में भी कोई भी अच्छा साड़ी निकल जाता है तो उससे भी आप व्रत वगैरह कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि तीज में हम खरीदें ही। तो जिस चीज़ से काम चल सकता है, फिजूल का पैसा नहीं खर्च करना है। इन सब बातों को ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें हैं, कहाँ कहाँ पैसा जो है गृहस्थ में आप बचा सकती हैं, ध्यान से सुने। क्योंकि देखिए बचत जो है महिलाओं के हाथ में ही है। पुरुष जो है पैसा खर्च कर देते हैं, और जब पैसा खर्च कर देते हैं और जब उनके हाथ पर नहीं होता है तो कर्ज भी वो ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कर्ज के तले वो दबते भी चले जाते हैं। लेकिन महिलाएं जो है सोच के समझ के कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ बचत करना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही सेविंग आप लोग ज़रूर करें। जितना भी पैसा कमाती हैं, चाहे 50% अगर हो सकता है तो 50% करें सेविंग, नहीं हो सकता है 30% करें, नहीं हो सकता है 20% करें, लेकिन ज़रूर करना चाहिए। प्रति महीना करना चाहिए। गोल्ड में पैसा फंसा सकती है, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, पैसे का सेविंग करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए समय आने पर वो साड़ी कपड़ा आपको काम नहीं आएगा। हो सकता है गोल्ड पर आपका कुछ मिल सकता है, लेकिन और आप चाहें तो ज़मीन ले सकती हैं, गोल्ड ले सकती हैं। ये सब पैसा जो है आपको इन्वेस्ट करिए तो मिलेगा ज़रूर। लेकिन साड़ी कपड़ा आप कितना भी ले लें, उसको हम लोग बेचकर पैसा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो महिलाएं को जो है बुद्धि विवेक से कार्य करें। कहाँ पति का पैसा आपको बचत करना है, कैसे बचत करना है, इन सब बातों को ध्यान जरूर रखें। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो थी जो कि मुझे बताना बहुत ज़रूरी है कि गृहस्थ में रहकर भी हम लोग बहुत अच्छे से बचत वगैरह कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से कहीं ना कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। फिर भी किसी भी तरह का डाउट होगा तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।